नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जो चाहें वो कैसे प्राप्त करें। इसके लेखक हैं एस्थर एंड जेरी हिक्स। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन का हिंदी अनुवाद। प्रार्थना। लेखक नील डोनाल्ड वास कन्वर्सेशन विद गॉड सीरीज और होम विद गॉड इन अ लाइफ दैट नेवर एंड्स के बेस्ट सेलिंग लेखक। बस यही है, इसमें सब कुछ है। आपको अब और कुछ नहीं खोजना। अन्य सभी पुस्तकें हटा दीजिए। इस तरह की सभी कार्यशालाओं व सेमिनारों में सहभागिता से अपना नाम वापस कर ले और इसके बारे में अपने लाइफ कोच को भी बताएं जो अब इस उपाधि के लायक नहीं रहे हैं। क्योंकि बस यही है जीवन व उससे काम कैसे लें, उससे जुड़ा सब कुछ इसी में है। इसमें सब कुछ है। यहाँ इस विलक्षण यात्रा के मार्गदर्शन से जुड़े सभी नियम मौजूद हैं। इसमें वे सभी औजार निहित हैं जिनसे आप अपना इच्छित अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। आप जहाँ हैं वहाँ से आगे खोज की कोई आवश्यकता नहीं, बल्कि देखिए कि आपने क्या कर दिखाया। एक नज़र डालिए। मेरे कहने का अर्थ है कि अभी देखें कि आपके हाथों में क्या है। आपने कर दिखाया। आपने इस पुस्तक को बिल्कुल सही जगह रखा है जहां उसे होना चाहिए, बिल्कुल आपकी आंखों के सामने। आपने इस निष्कपट नीले आकाश के तले यह कर दिखाया। इसी से यह साबित हो जाता है कि यह पुस्तक काम की है। क्या आप समझे? नहीं, इसे छोड़े नहीं। आपके लिए यह समझना आवश्यक है। मेरा कहना है कि आपने अपने हाथों में जिसे पकड़ रखा है वह आपको मिलने वाला सबसे बेहतरीन सबूत है कि आकर्षण का नियम द लॉ ऑफ अट्रैक्शन वास्तविक एवं प्रभावशाली होने के साथ ही वास्तविक दुनिया में भी परिणाम देता है। मैं इसे स्पष्ट करता हूँ। अपनी चेतना के किसी गहन हिस्से तथा दिमाग के किसी महत्वपूर्ण कोने में आपने इस संदेश को पाने की आकांक्षा की थी, अन्यथा यह पुस्तक आप तक पहुंच नहीं पाती। यह कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। विश्वास कीजिए, यह सच में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपने अपने जीवन में बड़ा बदलाव लाने की जो आकांक्षा रखी थी वह अब साकार होने वाली है। आपने यही सोचा था, है ना? बिल्कुल यही बात है। यदि आप में अपने दैनिक अनुभवों को नए स्तर पर पहुंचाने की गहन इच्छा नहीं रही होती तो इस समय आप ये पंक्तियां नहीं पढ़ रहे होते। आप लंबे समय से ऐसा करना चाहते थे। बस प्रश्न यही थे, कैसे? इसके नियम क्या है? इसके लिए मेरे पास कौन से संसाधन है? तो लीजिए, यही है वे। आपने जो चाहा वह अब आपको मिल गया। यही पहला नियम भी है। आप जो चाहेंगे आपको वह मिल जाएगा। लेकिन इसमें और भी बहुत कुछ है, इससे कहीं अधिक। यह पुस्तक इसी विलक्षण विषय पर आधारित है। यहाँ आपको कुछ चमत्कारी औजार देने के अलावा उनके उपयोग का तरीका भी बताया जाएगा। क्या आपने कभी इच्छा की थी कि जीवन की कोई निर्देशन पुस्तिका भी होनी चाहिए? आपने बढ़िया बात सोची और अब वह मौजूद है। इसके लिए हम एस्थर व जेरी हिक्स के अलावा अब्राहम को भी धन्यवाद देना होगा। आगे चलकर उनके दिलचस्प व हर्षपूर्ण शब्दों में आप जानेंगे कि वे कौन हैं। एस्थर व जेरी ने अपने जीवन को अब्राहम के बताए शानदार संदेशों को साझा करने के आनंद के प्रति समर्पित कर दिया है। इसलिए मैं उन्हें बहुत प्रेम तथा उनकी प्रशंसा करता हूँ। साथ ही मैं उनका इसलिए भी अत्यधिक अनुग्रहित हूँ कि सही अर्थों में विलक्षण ये मनुष्य ऐसे महान मिशन पर हैं जिनका उद्देश्य हमारे अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान कर जीवन की महानता अनुभव करने के मिशन को यशस्वी बनाना है। मैं जानता हूँ कि आपको यहाँ जो मिलेगा आप उससे प्रभावित होते हुए स्वयं को धन्य महसूस करेंगे। मुझे यह भी मालूम है कि इस पुस्तक को पढ़ना आपके जीवन में एक नया मोड़ साबित होगा। यहाँ सृष्टि के सबसे महत्वपूर्ण नियम वास्तव में आपके लिए केवल इन्हें ही जानना पर्याप्त है के बारे में बताने के अतिरिक्त जीवन की यांत्रिकी को भी सरल ढंग से समझाया गया है। यहाँ असाधारण जानकारी तथा स्मरणार्थ विवरण होने के साथ ही बुद्धिमत्ता के आंतरिक आभा को भी दर्शाता है। इसके बाद
मैं आपको शायद ही कोई अन्य पुस्तक पढ़ने की सलाह दूंगा। इस पुस्तक में लिखा प्रत्येक शब्द पढ़ें और उसका पालन करें। इसमें आपको उन सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे जिन्हें आप पूरे दिल से पूछना चाहते हैं। इसलिए सीधे शब्दों में कहूँ तो इसे पूरे ध्यान से पढ़ें। इस पुस्तक का विषय ध्यान कैसे एकाग्र करें यही सिखाता है। जब आप ध्यान कैसे एकाग्र करें इस पर ध्यान एकाग्र करेंगे तो आपकी प्रत्येक आकांक्षा वास्तविकता में बदल जाएगी, जिससे आपका जीवन सदा के लिए बदल जाएगा। भूमिका, आप इस पुस्तक में व्यवहारिक आध्यात्मिक के जिन अभूतपूर्व सिद्धांतों से परिचित होंगे वे सबसे पहले वर्ष 1986 में मेरे द्वारा वर्षों से खोजे जा रहे प्रश्नों की लंबी सूची के उत्तर के रूप में मेरे एवं एस्थर के समक्ष प्रकट हुए थे। आगामी पृष्ठों में आप अब्राहम की शिक्षाओं के मूल तत्वों से परिचित होंगे जिन्हें उन्होंने अपने साथ हुई पहली बातचीत में हमें बहुत प्रेम पूर्वक बताया था। कृपया ध्यान रखें कि यह एकल नाम अब्राहम कई प्यारे अस्तित्वों का समूह है, इसलिए इसे बहुवचन में ही संदर्भित किया जाएगा। इस पुस्तक में उद्धृत रिकॉर्डों को पहली बार आधिकारिक रूप से वर्ष 1988 में 10 विशिष्ट विषयों से जुड़ी एल्बम के कैसेट रिकॉर्ड में प्रस्तुत किया गया। तभी से आकर्षण के सार्वभौम नियमों से जुड़ी अब्राहम की ये मूल शिक्षाएं पुस्तकों, सीडी, डीवीडी, कार्ड्स, डेस्क, कैलेंडर्स, लेखों, रेडियो और टेलीविजन शो एवं कार्यशालाओं के अलावा अब्राहम की शिक्षाओं को अपनी शिक्षा में समाहित करने वाले बहुत से लोकप्रिय लेखकों के माध्यम से व्यक्त होती आई है। लेकिन इस पुस्तक के पूर्व आकर्षण के नियमों की इन मूल शिक्षाओं का संकलन कभी किसी एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित नहीं हुआ था। यदि आप इस श्रृंखला की मूल रिकॉर्डिंग को सुनना चाहते हैं तो आप abrahamhickscom से 70 मिनट की है फ्री इंट्रोडक्शन टू अब्राहम को डाउनलोड कर सकते हैं। इस पुस्तक को बनाने में हमने अपने 5 सीडी के प्रारंभिक सेट अब्राहम बेसिक्स का ध्वन्यालेखन करके अब्राहम के उनके बोले गए शब्दों को और अधिक पठनीय बनाने के लिए इनमें सुधार करने का आग्रह किया। अब्राहम ने इसकी स्पष्टता और निरंतरता बनाए रखने के लिए इसमें कुछ नए अंश भी जोड़े। इन शिक्षाओं में प्रदत्त महत्वपूर्ण बातों से लाखों पाठक, श्रोता व दर्शक लाभान्वित हुए। एस्थर व मुझे आकर्षण के नियम के प्रारूप में अब्राहम की मूल वास्तविक शिक्षाओं के बारे में बताते हुए बहुत प्रसन्नता अनुभव हो रही है। लेकिन इस पुस्तक की अब्राहम की आस्क एंड इज गिवन की किस तरह तुलना हो सकती, आकर्षण के नियम को वह मूल अवधारणा समझे जिसमें से अन्य सभी शिक्षाओं का जन्म हुआ है। आस्क एंड इज इट गिवन को अब्राहम की शिक्षाओं के प्रथम 20 वर्षों में सबसे विस्तृत खंड के तौर पर देखें। इस पुस्तक में प्रकाशित करने हेतु इस जीवन परिवर्तक सामग्री के पुनः अध्ययन का मेरा व एस्थर का अनुभव बहुत शानदार रहा। इसने हमें अब्राहम द्वारा वर्षों पूर्व प्रभावकारी ढंग से समझाए गए इन मूल व सरल नियमों की फिर से याद दिला दी। इस सामग्री को प्राप्त करने वाले सबसे पहले व्यक्ति होने के कारण मैंने एवं एस्थर ने इन नियमों से जो कुछ भी सीखा उसे अपने जीवन में उतारने का हर संभव प्रयास किया, जिससे हमारे जीवन में आनंद की मात्रा में अतिशय वृद्धि हो गई। हमें अब्राहम की प्रत्येक बात में सार दिखाई दिया, इसलिए हमने उसका अक्षरशः पालन किया। इन शिक्षाओं का उपयोग करने से इनकी सत्यता दिनों दिन हमारे सामने प्रमाणित होती गई। इससे प्राप्त हुई अपने व्यक्तिगत अनुभव व विशिष्ट आनंद की बदौलत हम आपसे कह सकते हैं कि ये काम करते हैं। संपादकीय नोट, कृपया ध्यान रखें, एस्थर को प्राप्त हुए अभौतिक विचारों को प्रकट करने में भौतिक शब्द हमेशा कमतर रहे हैं। इसलिए जीवन को इस नवीन दृष्टि से व्यक्त करने में जहां उन्होंने कई बार नए शब्दों को गढ़ा, वहीं मौजूद शब्दों को नए अर्थों भी प्रदान किए। जेरी हिक्स, भाग 1, अब्राहम के अनुभवों से हमारा मार्ग निर्धारण। परिचय। जेरी हिक्स। इस पुस्तक की रचना के पीछे हमारा उद्देश्य आपको उन सार्वभौम नियमों एवं व्यवहारिक प्रक्रियाओं की जानकारी देना है जिससे आपको स्वयं को नैसर्गिक तथा कल्याणकारी अवस्था प्राप्त करने हेतु स्पष्ट व सुनिश्चित निर्देश प्राप्त हो सके। इस पुस्तक को
पढ़ते समय आपको मेरे जीवन भर में एकत्रित किए गए प्रश्नों के सटीक व सशक्त उत्तर जानने का विशिष्ट व लाभदायक अनुभव प्राप्त होगा। आप इस आनंद आधारित व्यवहारिक आध्यात्मिकता के दर्शन में सफलतापूर्वक उपयोग से अन्य लोगों की उनके अनुसार जीवन में वास्तविक स्वरूप को पाने हेतु निर्देश प्राप्त करने में उनकी सहायता कर सकते हैं। मुझसे बहुत से लोगों ने कहा कि मेरे इन प्रश्नों में उन्हें अपने प्रश्न प्रतिबिंबित होते दिखाई देते हैं। जब आप अब्राहम के इन उत्तरों में स्पष्टता व प्रतिभा का अनुभव करेंगे तो आपको अपने मन में लंबे समय से अटके इन प्रश्नों के उत्तर जानकर वास्तविक संतोष प्राप्त होने के साथ ही हमारी स्थिर व मेरी तरह से अपने जीवन में नए सिरे से उत्साह का अनुभव होगा। और जब आप जीवन के इस ताज़ा व नवीन दृष्टिकोण से यहाँ बताई बातों को व्यवहार में उतारने लगेंगे तो आप पाएंगे कि आप जो भी करना, बनना या पाना चाहते थे उसका स्वोद्देश्य सृजन में पूरी तरह सक्षम है। अपने जीवन पर दृष्टि डालने पर मुझे याद आता है कि मेरा जीवन ऐसे अनंत प्रश्नों से परिपूर्ण था जिनके संतोषजनक उत्तर मुझे कहीं से नहीं मिले। मैं पूरी गंभीरता से परम सत्य पर आधारित जीवन दर्शन की खोज में था। जब अब्राहम ने स्थिर व मुझे सृष्टि के शक्तिशाली नियमों का स्पष्टता खुलासा करने वाली इन व्यवहारिक प्रक्रियाओं की जानकारी दी जिनकी मदद से हम इन विचारों व सिद्धांतों के परिणामों को प्रत्यक्ष देख सके, तब मुझे महसूस हुआ कि अपने मार्ग पर चलते हुए मुझे जो पुस्तकें, शिक्षक व जीवन अनुभव प्राप्त हुए उनमें से मेरे अब्राहम तक पहुंचने का सशक्त माध्यम साबित हुआ। मैं आपके द्वारा इस पुस्तक को पढ़ने के बाद अब्राहम के बताए मूल्यों द्वारा स्वयं को खोजने हेतु मिले अवसरों के बारे में सोचकर बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि मैं इस बात से परिचित हूँ कि इन शिक्षाओं ने हमारे जीवन के अनुभवों को किस प्रकार विस्तार दिया। मैं यह भी जानता हूँ कि यदि आपका जीवन इन अनुभवों को अपनाने के लिए तैयार नहीं होता जैसे मेरे जीवन ने मुझे तैयार किया था, तो इसके संबंध में जानकारी प्रदान करने वाली यह पुस्तक इस समय आपके पास नहीं होती। मैं चाहता हूँ कि आप इस पुस्तक में डूबकर अब्राहम द्वारा बताए सरल और शक्तिशाली नियमों से परिचित हों, जिससे आप जो भी चाहते हो उसे अपनी ओर स्वदेश आकर्षित कर सकें और आप अपने जिन अनुभवों को पसंद नहीं करते उनसे मुक्त हो सकें। धार्मिक समूहों का सतत प्रवाह। मेरे माता पिता धार्मिक नहीं थे, इसलिए मैं यह कभी नहीं समझ पाया कि मैं किसी चर्च में शामिल हूँ उस धर्म का मतावलंबी बनने की प्रबल बाध्यता को क्यों महसूस करता था। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया यह इच्छा और बलवती होती गई। संभवतः इसके पीछे मेरे अंदर कहीं गहरे में मौजूद शून्यता को भरने का प्रयास या मेरे आसपास मौजूद लोगों के सत्य को पाने की निश्चितता की धार्मिक उत्साह के प्रदर्शन का प्रभाव मात्र था। अपने शुरुआती 14 वर्षों तक मैं 6 राज्यों एवं 18 विभिन्न घरों में रहा, जहां मुझे भांति भांति के दर्शन को जानने का मौका मिला। इस तरह मैं क्रमानुसार एक चर्च से दूसरे चर्च की ओर दौड़ता रहा। हर बार मेरे हृदय में आशा का दीप टिमटिमाता रहा, इस दरवाजे के पीछे मुझे वह मिल जाएगा जिसकी तलाश में मैं भटक रहा हूँ। लेकिन जैसे जैसे मैं एक धर्म या दार्शनिक समूह से दूसरे में जाता रहा, मेरी निराशा उतनी ही बढ़ती गई, क्योंकि उनमें से प्रत्येक स्वयं को सही तथा अन्य सभी को गलत बताता। इस वातावरण को देखकर मेरा हृदय बार बार डूबता रहता। मैं समझ जाता कि मुझे यहाँ अपने प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलने वाले हैं। अब्राहम की शिक्षाओं को जानने के बाद ही मैं उनकी भूमिका समझ सका और उनके सभी मिथ्या दार्शनिक अंतर्विरोध के प्रति मेरे मन में कोई नकारात्मक भावना नहीं है। इस तरह उत्तर प्राप्त करने की मेरी तलाश लगातार जारी रही। ऊर्जा बोर्ड के मंत्राक्षर। मुझे ऊर्जा बोर्ड का कोई अनुभव नहीं था, लेकिन फिर भी मेरे मन में उनके प्रति बहुत कठोर नकारात्मक विचारधारा थी। मैं मानता था कि वह एक खेल से अधिक कुछ नहीं है, बल्कि केवल एक प्रपंच मात्र ही है। जब वर्ष 1959 में वाशिंगटन के स्पोकेन शहर में मेरे मित्रों ने इस बोर्ड से खेलने का विचार बनाया, तो मैंने इसकी हंसी उड़ाते हुए इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। लेकिन फिर अपने मित्रों के जोर देने पर मैंने पहली बार इसका प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त किया, जहां मैंने अपने समक्ष एक अद्भुत घटना घटते देखी। मेरे जीवन भर के प्रश्नों की सूची अब भी
अनुत्तरित थी, इसलिए मैंने बोर्ड से पूछा, मैं सही अर्थों में भला कैसे बन सकता हूँ? उसने तुरंत ही तीव्र गति से कुछ अक्षरों को जोड़कर एक शब्द बनाया और उस प्लेन चैट ने इंगित किया, READ, रीड, पढ़ो। मैंने पूछा, पढ़ूं? पर क्या उत्तर आया? बुक्स, पुस्तकें। जब मैंने पूछा कौन सी पुस्तकें, तो उत्तर आया पुनः वैसी ही नाटकीय तीव्र गति से, ANYANDALLBYALBERTSCHWEITZER। मेरे दोस्त ने कभी अल्बर्ट श्वीट्जर का नाम नहीं सुना था और चूंकि मुझे भी उनके बारे में कुछ अधिक जानकारी नहीं थी, इसलिए कुछ समय के लिए मेरी उत्सुकता बढ़ गई और मैं उस व्यक्ति की खोज में लग गया कि जिसके संबंध में मुझे इस अद्भुत तरीके से साभिप्राय जानकारी प्राप्त हुई थी। मुझे जो पहली लाइब्रेरी मिली उसमें अल्बर्ट श्वीट्जर की बहुत सी पुस्तकें उपलब्ध थी। मैं एक एक कर उन सब को पढ़ गया। मैं यह नहीं कह सकता कि श्वीट्जर की उन पुस्तकों में मुझे अपने प्रश्नों की लंबी सूची में से कोई भी उत्तर प्राप्त हो सका। श्वीट्जर लिखी द क्वेस्ट ऑफ द हिस्टोरिकल जीसस ने विशेष रूप से मुझे यह ज्ञान दिया कि चीज़ों को देखने के मेरे अनुमान से भी कहीं अधिक मार्ग मौजूद है। ओइजा बोर्ड से न तो मुझ में कोई शक्तिशाली ज्ञानोदय हुआ और न ही मुझे अपने किसी प्रश्न का उत्तर ही मिला। इससे मुझे अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर शक्तिशाली ज्ञानोदय की और खिड़की खोलने की आशा का उत्साह ठंडा पड़ गया, लेकिन इससे मुझे किसी बुद्धिमान संपर्क की मौजूदगी का एहसास हो गया। यदि मैंने खुद यह अनुभव प्राप्त नहीं किया होता तो मुझे इस पर कभी विश्वास नहीं होता। मुझे ओइजा बोर्ड से कोई लाभ नहीं हुआ, लेकिन एक मनोरंजनकर्ता के तौर पर यात्रा करते हुए जब मैंने सैकड़ों लोगों पर इसे आजमाया तो मुझे ऐसे 3 लोग मिले जिन्हें इसमें सफलता प्राप्त हुई। मैंने ओरेगन के पोर्टलैंड में रहने वाले अपने कुछ मित्रों जो बोर्ड के उपयोग में सफल रहे थे के साथ सैकड़ों घंटे अपने मुताबिक कुछ अभौतिक प्राणियों से बातें की। हमसे बात करने वालों कि उस मनोरंजक परेड में जलदस्यु, पुजारी, राजनीतिज्ञ व रब्बी सभी लोग शामिल थे। यह बातचीत कुछ वैसी ही थी जैसी आप किसी भी पार्टी के दौरान मन बहलाने के लिए करते हैं, जिनमें कई एजेंडे, दृष्टिकोण व विचारों वाले लोग शामिल रहते हैं। मुझे कहना होगा कि मुझे उस बोर्ड से ऐसा कुछ भी सीखने को नहीं मिला जिसे मैं अपने जीवन में उपयोग कर सकूं या मैं उसे किसी और को सिखा सकूं, और एक दिन मैं उसे फेंक दिया। ओइजा बोर्ड के प्रति रुझान या उससे जुड़ी किसी भी क्रिया का उसी दिन समापन हो गया। हालांकि इस अद्भुत अनुभव, विशेष तौर पर पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने वाले बुद्धिमत्ता ने मुझे यह जता दिया कि अभी मैं फिलहाल जितना जानता हूँ उससे कहीं अधिक जानने को बाकी है। इससे मेरे मन में प्रश्नों के उत्तर जानने की लालसा और अधिक भड़क गई। मैं मानने लगा कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है, हम सब यहाँ क्यों हैं, हम कैसे और अधिक आनंदित जीवन जी सकते हैं और कैसे हम यहाँ होने के अपने कारणों को पूरा कर सकते हैं। ऐसे प्रश्नों के व्यवहारिक उत्तर देने वाली बुद्धिमत्ता प्राप्त की जा सकती है। सोचें और अमीर बने। थिंक एंड ग्रो रिच। वर्ष 1965 में जब मैं कॉलेज व विश्वविद्यालयों के लिए संगीत कार्यक्रम कर रहा था तो मुझे एक ऐसी पुस्तक मिली जिससे मुझे अपनी लगातार लंबी होती प्रश्नों की सूची के उत्तर पाने का संभवतः पहला अनुभव प्राप्त हुआ। यह पुस्तक मोंटेना के एक छोटे से मोटेल की लॉबी में काफी टेबल पर रखी थी और जब मैंने उसे अपने हाथ में लेकर उसका शीर्षक पढ़ा तो मेरे भीतर अंतर्विरोध फन फैलाने लगा। उसके कवर पर लिखा था थिंक एंड ग्रो रिच, लेखक नेपोलियन हिल। मुझे यह शीर्षक बहुत घृणित लगा। मेरे मन में भी अन्य बहुत से लोगों की भांति अपने पास कम वस्तुएं होने का दोषारोपण अमीरों पर करने के चलते उनकी नकारात्मक छवि बनी हुई थी, लेकिन उन पुस्तक में कुछ खास बात अवश्य थी। उसके लगभग 12 पृष्ठ पढ़ने के बाद रोमांच से मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए और मेरी रीढ़ की हड्डी में उत्तेजना का पारा भी चढ़ने उतरने लगा। हम सभी जानते हैं कि इस तरह की शारीरिक व आंतरिक सनसनी इस बात का प्रमाण है कि आप कुछ बहुत महत्वपूर्ण करने के मार्ग पर अग्रसर हैं।
इस पुस्तक ने मुझ में एक ज्ञान प्रबुद्ध किया कि मेरे विचार बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे जीवन में जो भी अनुभव मिलते हैं वे मेरे ही विचारों का प्रतिबिंब होते हैं। वह पुस्तक बहुत सम्मोहक और मनोरंजक थी और इससे मुझे इसमें बताए सुझावों के अनुपालन की प्रेरणा मिली और मैंने यही किया। उसमें बताई गई शिक्षाओं के अनुपालन से मुझे बहुत लाभ हुआ। थोड़े ही समय में मैंने अपना अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस खड़ा कर लिया, जिससे मुझे हजारों व्यक्तियों के जीवन को सार्थक तरीके से सुधारने का अवसर मिला। बल्कि मैंने जो कुछ भी सीखा था उसे अन्य लोगों को सिखाना भी आरंभ कर दिया। नेपोलियन हिल की उस जीवन परिवर्तित करने वाली पुस्तक से मेरे लाभान्वित होने के बाद भी मुझसे पढ़ने वाले बहुत से लोगों के जीवन में वैसा नाटकीय सुधार नहीं हो सका जैसा मेरे साथ हुआ था। इसलिए और अधिक सटीक उत्तर पाने की मेरी खोज अब भी जारी थी। सेठ की अपना यथार्थ बनाने की सलाह। अपने प्रश्नों के सार्थक उत्तर प्राप्त करने की मेरी निरंतर चल रही तलाश अब भी जारी थी। अन्य लोगों को उनका लक्ष्य प्राप्त करने में मेरी अधिक प्रभावकारी सहायता देने की इच्छा लगातार बलवती होती जा रही थी। उन दिनों एस्थर के साथ फिनिक्स एरिजोना में अपनी नई जिंदगी शुरू करने में व्यस्त होने के चलते मैं इन्हें बिल्कुल भूल गया था। कई वर्षों तक एक दूसरे को जानने के बाद वर्ष 1980 में हमारा विवाह हो गया। हम दोनों बिल्कुल एक जैसे थे। हर दिन हमारे लिए नए आनंद का अनुभव लाता था, जिसमें हम अपना नया शहर घूमते, अपने नए घर का निर्माण करते और अपना यह नया जीवन एक दूसरे के साथ बिताते। एस्थर में मेरी तरह ज्ञान की प्यास या उत्तर जानने की भूख नहीं थी, लेकिन वह जीवन के प्रति उत्साहित थी और सदा आनंदित रहती थी। उसके साथ रहना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन किसी लाइब्रेरी में वक्त गुजारते समय मुझे जेन रॉबर्ट्स द्वारा लिखित पुस्तक सेठ स्पीक्स दिखी। उस पुस्तक को शेल्फ से उठाने के पूर्व ही एक बार फिर मुझे अपने शरीर के सभी बाल खड़े होने एवं रोमांच का एहसास होने लगा। मैं उत्सुकता बस उस पुस्तक के पन्ने पलटने लगा। मैं यह देखना चाहता था कि उसमें ऐसा क्या है जिसने मेरी भावनात्मक प्रतिक्रिया को जागृत कर दिया है। एस्थर के साथ लंबा वक्त गुजारने के बाद भी हम लोगों के बीच एक विषय में पर मतभेद था। वह मेरा ओइजा बोर्ड से जुड़ा अनुभव नहीं सुनना चाहती थी। मैं जब भी अत्यंत मनोरंजक ढंग से यह अनुभव बताना शुरू करता, कम से कम मैं तो ऐसा ही समझता था, एस्थर तुरंत उस कमरे से बाहर चली जाती। उसे बचपन से ही भौतिक रूप न रखने वाली चीज़ों से डरना सिखाया गया था। क्योंकि मैं उसे परेशान नहीं करना चाहता था, मैंने ऐसी कहानियां सुनाना बंद कर दिया। कम से कम उसकी मौजूदगी में तो मैं ऐसा नहीं करता था। जब एस्थर ने सेठ स्पीक्स के बारे में कुछ भी सुनने से इनकार कर दिया तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। लेखक जेन रॉबर्ट्स किसी प्रकार की तंद्रा में जाकर एक अशरीर व्यक्ति को अपने शरीर का उपयोग कर अत्यंत प्रभावशाली सेठ पुस्तकों की श्रृंखला को बोलकर अभिलिखित करवाने की स्वीकृति देती थी। मुझे वह पुस्तक बहुत उत्तेजक व आकर्षक लगी। मैं उसमें अपनी लंबी सूची में शामिल प्रश्नों के उत्तर खोजने लगा, लेकिन एस्थर को उस पुस्तक से डर लगता था। जिस तरह यह पुस्तक लिखी गई थी वह सुनकर तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। पुस्तक के पिछले कवर पर तंद्रालीन जेन की सेठ से बातचीत करती मुद्रा की तस्वीर देखकर उसकी धिग्गी बस गई। एस्थर ने मुझसे कहा, तुम चाहो तो यह पुस्तक पढ़ सकते हो, लेकिन कृपया इसे हमारे बेडरूम में मत लाना। मैं हमेशा फल देखकर ही पेड़ का आकलन करता हूँ। मैं अपना हर निर्णय उस विषय से जुड़ी अपनी अनुभूति के आधार पर ही लेता हूँ और यह सेठ सामग्री मुझे बहुत कुछ अपने अनुकूल लगी। मुझे इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता था कि वह ज्ञान कहाँ से या कैसे प्राप्त हुआ। सारांश यह कि मुझे लगता था कि इसमें मुझे कुछ ऐसा मिल सकेगा जिसे मैं अन्य लोगों को उनके उपयोग हेतु बता सकूं। मैं इसे लेकर बहुत उत्साहित था। मेरा भय समाप्त हो गया। एस्थर हिक्स, मुझे लगता है कि यह जेरी की समझदारी व उदारता ही थी कि उन्होंने सेठ की पुस्तकों पर मेरी बात मान ली। मुझे वास्तव में उस पुस्तक के प्रति विरुचि थी। किसी व्यक्ति का किसी अशरीरी आत्मा से संपर्क बनाने का विचार ही मेरे लिए अत्यधिक कष्टप्रद था। जेरी मुझे परेशान नहीं करना चाहते थे, इसलिए वह रोज
सुबह मुझसे पहले उठ जाते और उन पुस्तकों को पढ़ लेते। जब कभी उन्हें किसी पुस्तक में कुछ मनोरंजक लगता तो वह बहुत सफाई से उसे हमारी बातचीत में शामिल कर लेते और थोड़े प्रतिरोध के बाद मैं भी उन महत्वपूर्ण विचारों को सुन लेती। धीरे धीरे जेरी मुझे उस पुस्तक में दिए विचारों से एक एक कर परिचित करवाने लगे। तब तक जारी रहा जब तक मुझमें उस शानदार काम की वास्तविक ललक नहीं जागृत हो गई। उसके बाद तो यह हमारे दिनचर्या में शामिल हो गया। हम दोनों एक साथ बैठते और जेरी मुझे सेठ की पुस्तकों में से कोई अंश पढ़कर सुनाते। मेरे भय के पीछे कोई निजी नकारात्मक अनुभव नहीं था, यह बस इधर उधर से सुनी बातों पर आधारित था। संभवतः उन लोगों से सुनी बातें जिन्होंने इन्हें किसी और से सुना था। आज जब मैं उस समय पर विचार करती हूँ तो मुझे वह भय बहुत बचकाना लगता है। मेरे दृष्टिकोण में हमेशा तभी बदलाव होता है जब तक मैं स्वयं उसे अनुभव कर लूं, और यह मुझे अच्छा लग रहा था। समय बीतने के साथ ही जब मेरा सेठ से जानकारी लेने की जेन की प्रतिक्रिया संबंधी भय कम हो गया, तब मैं भी उन शानदार पुस्तकों की बड़ी प्रशंसक बन गई। बल्कि हम इससे इतने सुखपूर्वक जुड़ गए कि हम न्यूयॉर्क जाकर जेन व उनके पति रॉबर्ट और सेठ से मिलने का कार्यक्रम बनाने लगे। अब तक मेरी हिम्मत इतनी बढ़ गई थी कि मैं सचमुच उस अशरीरी आत्मा से मिलना चाहती थी, लेकिन पुस्तक में लेखिका का फोन नंबर नहीं छपा था, अतः हम यह समझ नहीं पा रहे थे कि उनसे किस तरह मिला जाए। एक दिन हम एरिज़ोना के स्कॉटसडेल शहर में स्थित पुस्तकों की दुकान के निकट बने छोटे से कैफे में दोपहर का भोजन कर रहे थे। जेरी अभी खरीदी गई पुस्तकों को देख रहे थे। तभी हमारे पास बैठे एक अजनबी ने हमसे पूछा, क्या आपने सेठ की कोई पुस्तक पढ़ी है? हमें अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि हमने कभी किसी को नहीं बताया था कि हम ये पुस्तकें पढ़ रहे हैं। उसने फिर पूछा, क्या आपको पता है कि जेन रॉबर्ट्स का निधन हो गया है? मुझे याद है, यह शब्द सुनते ही मेरी आंखों में आंसू भर गए। मुझे लगा जैसे किसी ने मुझे यह कह दिया हो कि मेरी बहन का निधन हो गया है, और मुझे यह पता भी नहीं। मेरे लिए यह बहुत बड़ा धक्का था। हम यह सोचकर बहुत निराश हो गए कि अब हम जेन व रॉब या सेठ से कभी न मिल सकेंगे। शीला चैनल्स थियो। हमें जेन के निधन का समाचार मिलने के कुछ दिन बाद हमारे मित्र व बिजनेस साझेदार नैन्सी तथा उनके प्रति वेश हमारे यहाँ रात्रि भोज पर आए। नैन्सी ने मेरे हाथों में एक कैसेट देते हुए कहा, हम आपको यह टेप सुनाना चाहते हैं। अपने मित्रों का यह व्यवहार हमें बहुत बेढंगा लगा। वे बहुत अजीब सा था, बल्कि मुझे उस समय वही एहसास हुआ जैसा जेरी ने उन्हें सेठ की पुस्तक मिलने की बात बताने पर हुआ। ऐसा लग रहा था कि वह हमें कोई रहस्यपूर्ण बात बताना चाहते हैं, लेकिन साथ ही इस पर हमारी प्रतिक्रिया को लेकर व्यग्र भी हैं। हमने पूछा, इसमें क्या है? नैन्सी ने फुसफुसाते हुए कहा, यह एक चैनल्ड है। मुझे नहीं लगता कि मैंने या जेरी ने कभी भी माध्यम शब्द को इन शब्दों में उपयोग होते सुना हो। मैंने नैन्सी से पूछा, चैनल्ड से तुम्हारा क्या मतलब है? जब नैन्सी व वेस ने टुकड़ों में संक्षेप में इसके बारे में बताया, तब जेरी व मुझे समझ आया कि यहाँ उसी प्रक्रिया की बात हो रही जिसके द्वारा सेठ की पुस्तकें लिखी गई हैं। उन्होंने बताया, इसका नाम शीला है, जो एक थियो नाम की अशरीरी से बात करती है। ये फिनिक्स आ रही है। यदि आप इनसे बात करना चाहते हो तो हम इनसे मिलने का समय निश्चित कर सकते हैं। हमने उनसे मिलने का निर्णय लिया। मुझे आज भी याद है कि इसे लेकर हम कितने उत्साहित थे। उनसे हमारी मुलाकात फिनिक्स के एक बेहद खूबसूरत फ्रैंक लॉयड राइट के डिजाइन किए गए घर में हुई। चारों ओर धूप की चमक फैली हुई थी, जिसे देखकर मुझे यह तसल्ली हुई कि अब रिमोट द्वारा की जाने वाली किसी धोखाधड़ी की संभावना नहीं है। सब कुछ बहुत आरामदेह हुआ, सुहावना लग रहा था। हम वहाँ बैठे और थियो से मुलाकात की। वैसे मुझे कहना चाहिए था कि थियो के साथ यह मुलाकात जेरी ने की थी। इस मुलाकात में मेरे मुंह से तो एक शब्द भी नहीं निकला। मैं तो स्तब्ध रह गई थी। जेरी के पास प्रश्नों से भरी एक नोटबुक थी। उन्होंने एक बार बताया था कि वह उसे 6 वर्षों की आयु से लिख रहे थे। वह बहुत उत्साहित थे। वह प्रश्न पर प्रश्न पूछते गए। कभी तो वह किसी उत्तर के बीच में ही अगला प्रश्न पूछ लेते। संभवतः
वो अपने तय समय से अधिक प्रश्न पूछ लेना चाहते थे। आधा घंटा मानो क्षण भर में बीत गया। हमारे लिए यह बहुत शानदार अनुभव रहा। अब मेरे पास भी थियो से पूछे जाने वाले प्रश्नों की सूची तैयार हो गई थी, इसलिए मैंने उनसे पूछा, क्या हम कल फिर आ सकते हैं? क्या मुझे ध्यान करना चाहिए? जब हम अगले दिन फिर से वहां गए तो मैंने थियो से शीला के माध्यम से पूछा कि अपने लक्ष्य की ओर अधिक तीव्रता से जाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। थियो ने कहा, प्रार्थना। और फिर उन्होंने एक शानदार प्रार्थना बताई। मैं एस्थर हिक्स मेरा मार्गदर्शन करे तथा मुझे अपने दिव्य प्रेम की ओर ले जाएं। जो लोग भी मेरी इस विधि द्वारा आलोक की तलाश करें, हम दोनों का अभी उत्थान करें। जेरी और मुझे प्रार्थना करनी आती थी, हम पहले से ही इन्हें कर रहे थे। फिर मैंने पूछा, इसके अतिरिक्त और क्या करें? थियो ने उत्तर दिया, ध्यान। यद्यपि मैं व्यक्तिगत रूप से किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं जानती थी जो ध्यान करता हो, लेकिन ऐसा करने का विचार मुझे बहुत अजीब लगा। मैं यही नहीं करना चाहती थी। जेरी ने बताया था कि कुछ ऐसे लोगों के संपर्क में रहें जो यह जानना चाहते थे कि जीवन में परिस्थितियां किस हद तक खराब हो सकती हैं या वह कितने कष्ट या दरिद्रता सह सकते हैं लेकिन फिर भी जीवित हैं। मेरे दिमाग में ध्यान की छवि कुछ ऐसी ही थी जैसे गर्म कोयले पर चलना या कीले लगे बिस्तर पर लेटना या सारा दिन एक पैर पर खड़े होकर लोगों के सामने भीख के लिए हाथ फैलाना। फिर भी मैंने थियो से पूछा, ध्यान से आपका क्या तात्पर्य है? थियो ने उत्तर दिया, प्रतिदिन 15 मिनट आरामदेह कपड़े पहनकर किसी शांत कमरे में बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। जैसे ही आपका मस्तिष्क अस्थिर होने लगे, और ऐसा अवश्य होगा, तुरंत विचारों को निकाल फेंके और पुनः आपका ध्यान सांसों पर केंद्रित कर दे। मैंने सोचा, इसमें तो कुछ अजीब नहीं है। फिर मैंने पूछा कि क्या मैं अपनी 14 वर्षीय बेटी ट्रेसी को थियो से मिलाने ला सकती हूँ? उत्तर मिला, यदि वो चाहे तो, लेकिन इसकी कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि आप भी माध्यम बन सकती है। मुझे याद आता है कि एक समय किसी माध्यम जैसा असाधारण कार्य या उसके जैसा विशिष्ट बनना मेरे लिए अकल्पनीय था। इसके पूर्व तो हमने यह नाम भी नहीं सुना था। तभी एक क्लिक की आवाज हुई और टेप रिकॉर्डर बंद हो गया। यह हमारा समय समाप्त होने का इशारा था। मुझे भरोसा नहीं हो रहा था कि समय इतनी जल्दी बीत गया। मैंने सिर झुकाया और अपने अनुत्तरित प्रश्नों की सूची पर एक नजर डाली। थियो से बातचीत के नोट्स लिखने और टेप रिकॉर्डर संभालने वाली शीला की मित्र स्टीव ने संभवतः मेरी इस हल्की सी हताशा को भांप लिया। उन्होंने पूछा, क्या आपको कुछ और प्रश्न पूछने थे? क्या आप अपने आध्यात्मिक मार्गदर्शक का नाम जानना चाहती हैं? मेरे मन में यह प्रश्न नहीं था क्योंकि मैंने आध्यात्मिक मार्गदर्शक शब्द कभी नहीं सुना था, लेकिन मुझे यह शब्द बहुत प्यारा लगा, इसलिए मैंने कहा, हाँ, मेरे यहाँ आध्यात्मिक मार्गदर्शक कौन है? थियो ने कहा, हमें कहा गया है कि यह आपको सीधे बताया जाएगा। आपको यह जानकारी अतीन्द्रिय श्रवण अनुभव द्वारा प्राप्त होगी, तब आप जान जाएंगे। उस दिन उस घर से निकलते समय हमें जैसा बेहतर महसूस हुआ वैसा इससे पहले कभी नहीं हुआ था। थियो ने हम दोनों को एक साथ ध्यान करने के लिए प्रेरित किया। यदि आप सुसंगत हो तो इससे ध्यान की शक्ति और अधिक बढ़ जाती है। थियो के सुझावों को मानते हुए हम सीधे अपने घर पहुंचे और अपने बाथ रोब्स, हमारे सबसे आरामदेह वस्त्र पहन लिए, ड्राइंग रूम के पर्दे ढक दिए और ध्यान करने बैठ गए, चाहे वह कुछ भी होता हो। मैं सोचती थी कि यदि मैं प्रतिदिन 15 मिनट ध्यान करूं तो मुझे अपने आध्यात्मिक मार्गदर्शक का पता ज्ञात हो जाएगा। जेरी और मुझे इस अनूठे काम को साथ में करना बहुत अजीब लगा था, अतः हम दोनों चौड़ी सिराहने वाली कुर्सियों पर बैठे और अपने बीच एक शेल्फ को खड़ा कर लिया। अब हम एक दूसरे को नहीं देख सकते थे। मुझ में कुछ श्वास लेने लगा। थियो की बताई गई ध्यान की क्रिया बहुत संक्षिप्त थी। प्रतिदिन 15 मिनट आरामदेह कपड़े पहनकर किसी शांत कमरे में बैठकर अपने सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। जैसे ही आपका मस्तिष्क अस्थिर होने लगे, और ऐसा अवश्य होगा, तुरंत विचारों को निकाल फेंके और पुनः अपना ध्यान सांसों पर केंद्रित करें। हम वहाँ 15 मिनट तक बैठे रहे। मैं अपनी विशाल आरामदेह कुर्सी पर बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने लगी। मैं अपने अंदर आती एवं बाहर जाती सांसों को गिनने लगी। यह अति आनंददायक संवेदना थी जो मुझे बहुत पसंद आई। तभी टाइमर की घंटी बजी और इससे मेरा ध्यान भंग हो गया। तब मुझे उस कमरे
वह जेरी के वहाँ होने का भी भान हुआ। मैं उत्साहित होकर बोली, चलो फिर से करते। हमने पुनः टाइमर को 15 मिनट के लिए सेट कर दिया और एक बार फिर मुझे उस विलगन या संवेदन शून्यता का एहसास होने लगा। इस बार तो मैं जिस कुर्सी पर बैठी थी मुझे वहाँ भी महसूस नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि मैं उस कमरे में सबसे पृथक हो गई हूँ और वहाँ कुछ भी मौजूद नहीं है। इसके बाद एक बार फिर हमने टाइमर को 15 मिनट के लिए सेट किया और एक बार फिर मैं पृथकता के साथ उस सुखद एहसास से स्थिर हो गई। मुझे श्वास लेने का नवीन एहसास हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत शक्ति व प्रेम से मेरे फेफड़ों में हवा भरकर पुनः उस हवा को बाहर निकाले जा रहा है। आज मुझे महसूस होता है कि वहाँ ब्राह्मण के साथ मेरा पहला सबसे सशक्त अनुभव था, लेकिन उस समय मुझे यह एहसास हुआ कि मेरे शरीर में कुछ ऐसा प्रभावित हो रहा है जैसा इससे पहले कभी नहीं हुआ था। जेरी ने बताया कि उस समय उन्हें मेरी सांसों की ध्वनि कुछ अलग लग रही थी। उन्होंने शेल्फ के पीछे से झांक कर देखा तो उन्हें लगा जैसे मैं आनंद के अतिरेक में हूँ। जब टाइमर बजा तो मेरी चेतना पुनः वापस आ गई और मुझे आसपास की चीज़ों का एहसास होने लगा। मुझे ऐसा लगा कि मेरे भीतर से ऐसी ऊर्जा गुजर रही है कि जैसा पहले कभी नहीं हुआ है। वह मेरे जीवन का सबसे आश्चर्यजनक अनुभव था, जिसमें कुछ मिनट तक मेरे दांत लगातार भनभनाते किटकिटाते नहीं रहे। अब्राहम से हुई इस अविश्वसनीय मुलाकात के लिए घटनाओं की अजीब सी श्रृंखला बन गई। जिस अतार्किक भय को मैं पूरा जीवन बिना किसी निजी अनुभव के ढो रही थी, अब वह तिरोहित हो गया था। उसका स्थान अति प्रिय स्रोत ऊर्जा के प्रेमपूर्ण व व्यक्तिगत एहसास ने ले लिया था। मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं पढ़ा था जिससे मैं यह समझ सकूं कि ईश्वर क्या और कौन है, लेकिन मैं जानती हूं और मुझे जो अनुभव प्राप्त हुआ वह भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। आशा करता हूं आपको हमारे यहाँ प्रयास पसंद आएगा। अगली कड़ी को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।